नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। लगभग 2 महीने के अंतराल के बाद मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके सामने इस नए सेशन के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है आईडीबीआई बैंक ग्रेड बी मैनेजर एनुअल सीटीसी। आगे चलने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा, ये और सेशन जो है बेसिकली आपका है एनुअल सीटीसी का उन लोगों के लिए जो मुंबई में पोस्टेड है आईडीबीआई बैंक में, या पोस्टेड होंगे आने वाले टाइम में अगर ज्वाइन करते हैं वो आईडीबीआई बैंक, और साथ ही साथ वो जेआईबी और सीएआईबी दोनों क्वालिफाई कर चुके कैंडिडेट्स हैं। तो उनकी बेसिक सैलरी कितनी होगी, कितना उनको एनुअल सीटीसी बैठेगा आज की डेट में, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आगे चलने से पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा कि अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जिनको इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए उसके उनके पास ये सेशन पहुंच सके। और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो टाइम टू टाइम मैं सेशन लेके आता हूं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। यहाँ पर दोस्तों मैं जो चीज़ लेके आया हूँ वो आपका एक्सेल फॉर्मेट में लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं आपको कोई सैलरी स्लिप नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, और एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो आपको मैं एनुअल सीटीसी दिखा रहा हूँ ये केवल और केवल एप्लीकेबल होगी आज की डेट में उन लोगों को जिनकी पोस्टिंग या तो मुंबई लोकेशन में है एज ए ग्रेड बी मैनेजर, या जिनकी आने वाले टाइम में 1-2 महीने के अंदर पोस्टिंग होने वाली है उनके लिए। साथ ही साथ आपका जो जेआईबी और सीआईबी दोनों क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी बेसिक सैलरी दिखाई दे रही है आज के टाइम में, वो जेआईबी और सीआईबी क्वालिफाइड कैंडिडेट की अगर ज्वाइन करता है तो 51,900 होगी आपकी। जबकि जो जिसने अगर जेआईबी या सीआईबी दोनों क्वालिफाई नहीं कर रखा है उसकी स्टार्टिंग बेसिक 48,170 होती है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस इसलिए आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप बेसिक देख सकते हैं 51,900, उसका फिर आप देख सकते हैं कि मैंने मंथली और एनुअल दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। तो एनुअली आपका बन जाता है 6,22,800। आज की डेट में डीएनएस अलाउंस इनको मिल रहा है 29,596.92, यानी कि 597 बोल सकते हो, या आप क्लोज टू एक तरीके से बोल सकते हो 29,600। तो वो एनुअली आपका बन जाएगा 3,55,163। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एचआरए और लीज। यहाँ पे मैंने लीज वाली चीज़ दी हुई है क्योंकि एचआरए जो है वो कंपेरेटिवली कम होता है यहाँ पे, लेकिन मुंबई लोकेशन पे जो लीज मिलती है ग्रेड बी मैनेजर को वो 22,000 है मंथली जो एप्लीकेबल है। उस हिसाब के आपका जो एनुअल बन जाएगा अमाउंट वो बन जाएगा 2,64,000। कन्वेंस जो है वो आपको यहाँ पे ग्रेड बी मैनेजर को 145 लीटर्स के हिसाब से मिलता है। तो उसका जो अमाउंट बनता है मंथली वो बनता है 15,412, जो कि अगर आप एनुअली कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा 1,84,944। इसी तरीके से टेलीफोन से रिलेटेड जो आपको अमाउंट मिलता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ भी है विद इन ब्रैकेट वन टाइम डिक्लेरेशन एंड देन मंथली क्रेडिट टू सैलरी अकाउंट। मतलब केवल आपको एक बार डिक्लेयर करना है, उसके बाद ये आपका टाइमली मंथली क्रेडिट होता चला जाएगा अकाउंट में, जो कि है 900 रुपीज़ पर मंथ। जब आप इसको एनुअली कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा 10,800। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मिलता है 1,400, जो कि आपका एनुअली बन जाता है 16,800। स्पेशल अलाउंस मिलता है आपका 8,512, जो कि आपका हो जाता है एनुअली 1,02,144। लर्निंग अलाउंस है आपका 600, जो कि आपका हो जाता है एनुअली 7,200। एनपीएस सेल्फ यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, यहाँ पे सेल्फ क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम में 2 तरीके का कंट्रीब्यूशन होता है, एक आपका खुद का होता है, एक बैंक का। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं सेल्फ की, बैंक वाला भी आएगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सेल्फ का आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो हो जाता है 7,708, जो कि आपका एनुअली बन जाता है 92,496। इसी तरीके से आपका स्पेशल अलाउंस ऑन परक्यूसिट बन जाता है 5,502, जो कि आपका एनुअली हो जाता है 66,033। तो ये तो हो गया आपका जो सैलरी का पार्ट है। अब हम आगे चलते हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कैश पस की, यानी कि जो कि आपको मिलता ही मिलता है एनुअल बेसिस पे। यहाँ पे मंथली नहीं, एनुअल बेसिस पे हम बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एलटीए यानी कि लीव ट्रेवलिंग अलाउंस, या फिर ऑब्लिक करके लिखा हुआ है एलएफसी यानी कि लीव फेयर कंसेशन। तो ये आपको मिलता है एनुअली 25,000। इसके अलावा आपका पर्सनल मेडिकल अलाउंस है जो आपको मिलता है 10,300। व्हीकल इंश्योरेंस अलाउंस है जो कि है आपका एप्लीकेबल 6,000, या फिर एक्चुअल में जो है अगर वो लेस है, दोनों में से जो भी लेस होगा वो आपको मिलेगा। अगर सपोज करिए आपका जो व्हीकल इंश्योरेंस है वो आपके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है, वेदर इट इज 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, अगर वो 10,000 है तो आपको केवल 6,000 मिलेगा। लेकिन अगर सपोज करिए आपका 2 व्हीलर है और उसकी आपकी जो इंश्योरेंस बैठ रहा है वो बैठ रहा है फॉर एग्जाम्पल 4,000 रुपीज़, तो आपको 4,000 मिलेगा, ना कि 6,000। मैक्सिमम लिमिट जो है वो 6,000 है। इसी की तरीके से हम बात करते हैं लीव एनकैशमेंट की, जो कि है आपका 15 डेज ऑफ एक्यूमुलेटेड लीव्स पर ईयर अलाउड पेड एट 15/30। यहाँ पे एक तरीके से फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो वो फॉर्मूला क्या है आपका,
कि 15 डेज की आपको जो पेड लीव्स होती है, ऑर्डिनरी लीव होती है, वो मिलती है। लेकिन ये जो चीज़ एप्लीकेबल होगी लीव एनकैशमेंट की, ये आपकी एप्लीकेबल होती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। प्लस आपकी जो OL होनी चाहिए वो मोर देन 30 होनी चाहिए, तभी उसके ऊपर 30 के ऊपर जितनी भी आपकी OL होंगी उनको आप एनकैशमेंट करवा सकते हैं। और मैक्सिमम आप 15 दिन की एनकैशमेंट करवा सकते हैं एक बार में। तो अगर आप 15 दिन की एनकैशमेंट करवाते हैं तो आपका किस तरीके से कैलकुलेट होगा, तो इसी का ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि आपका जो बेसिक होगी, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिक कितनी है आपकी 51,900 प्लस आपका जो DNS अलाउंस है दैट इज 29,596। इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 30 से और मल्टीप्लाई करा जाएगा उसको 15 से। तो जो अमाउंट बनता है वो बनता है आपका ईयरली बेसिस पे 40,748। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं आगे। अब मैंने जैसे बताया था कि आपका जो NPS होता है, न्यू पेंशन स्कीम होती है, उसमें 2 कंट्रीब्यूशन होते हैं। यहाँ पे हमने जो ऊपर बात करी थी वो बात करी थी सेल्फ की। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये सेल्फ वाला अमाउंट है जिसे मैं अभी यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरीके से जब हम नीचे आते हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बैंक कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक कंट्रीब्यूशन। तो ये मंथली आपका बन जाता है 10,791, जो कि एनुअली आपका बन जाता है 1,08,010। तो ये हो गया आपका बैंक कंट्रीब्यूशन। अब इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है मेडिकल एंड इंश्योरेंस बेनिफिट। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है मेडिकल एक्सपेंसेस आर रिम्बर्स एट कॉस्ट ऑन सबमिशन ऑफ बिल्स। लेकिन इसके अलावा एक चीज और है यहाँ पे कि मैक्सिमम जो होता है इसमें आपका अमाउंट वो क्या होता है उसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। ये देखिए ऊपर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। एज प्रूडेंट, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है एज प्रूडेंट स्टेप अमाउंट इज मैच्ड विद ए फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ऑफ 25 lakhs कवर फॉर 3 पैक्स, जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है ऊपर। यानी कि आपका मैक्सिमम 3 लोगों तक का 25 लाख का कवर होता है जो डिपेंडेंट होते हैं आपका, उससे मैच करना चाहिए जो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी होती है। यहाँ पे मैंने जो है 0 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने कोई भी ये अपना मेडिकल जो बिल है वो सबमिट नहीं कराया, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे। लेकिन अगर सपोज करिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके जो चार्जेस होते हैं, तो अगर आप बिल प्रोड्यूस कर लेते हैं उनसे, जो भी डॉक्टर के पास आप दिखाने गए हैं, तो विद इन ईयर आपका जितने का भी बिलिंग वगैरह होती है उसको आप रिम्बर्स करवा सकते हैं। अगर सपोज करिए यहाँ पे 25 लाख तक का फैमिली फ्लोटर दिया हुआ है, लेकिन सपोज करिए किसी का 1 लाख तक का आपका चार्ज लग जाता है 1 ईयर में अपना और अपने डिपेंडेंट्स का, और उसके पास अगर वो बिल्स मौजूद हैं तो वो उसको क्लेम कर सकता है विद इन दैट पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे वो अमाउंट वो डाल देगा। मैंने 0 इसलिए डाला हुआ है क्योंकि मेरे लिए अभी ये चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे किसी भी तरीके की डॉक्टर के पास जाने की, ट्रीटमेंट करवाने की, तो इसलिए ये चीज़ मैंने यहाँ पे 0 रखी हुई है। अब हम बात करते हैं लोन परक्यूसिट्स की। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है हाउसिंग लोन 70 lakhs। हालांकि आज की डेट में जो ग्रेड बी मैनेजर है उसको अब जो लिमिट है रिवाइज हो गई है आपकी, वो 1 करोड़ तक आपका हाउसिंग लोन ले सकता है पोस्ट कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है आपका ROI ऑन लोन दैट इज एट कॉस्ट ऑफ फंड्स, जो कि है आपका 4.28%। परक्यूसिट रेट दिया हुआ है जो कि रेट है पर्टिकुलरली वो है 9.15%। और कैलकुलेशन जो है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कैलकुलेशन एट द रेट, तो यहाँ पे जो परक्यूसिट रेट है उसमें से हमने जो ROI ऑन लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन है, यानी कि कॉस्ट ऑफ फंड्स है, उसको माइनस जब आप करोगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन आ रही है आपकी 4.87%। तो यहाँ पे जितने भी आपकी कैलकुलेशन, ये जितने भी आप देख रहे हैं पर्टिकुलरली, इनमें ये जो कैलकुलेशंस आ रही हैं ये तभी आ रही है जो परक्यूसिट रेट है आपका, उसमें से आप माइनस कर देंगे ROI वाले पार्ट को, तो आपका कैलकुलेशन आ जाएगी। तो हाउसिंग लोन के लिए जो आपका एलिजिबल है ग्रेड बी मैनेजर में वो 70 lakhs तो है ही है, लेकिन वो अगर लेना चाहता है तो 35 lakhs और ले सकता है, यानी कि 1 करोड़ 5 lakhs तक की एलिजिबिलिटी है। लेकिन अगर वो 35 lakhs और लेंगे तो उस पर आपका जो कैलकुलेशन है वो अलग बैठ जाएगी, क्योंकि उस पर आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो अलग एप्लीकेबल होता है। उसके बारे में मैं बाद में कोई वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बात करेंगे। व्हीकल लोन आप 10 lakhs तक का दे सकते हैं, 2 व्हीलर लोन 1 लाख, कैश ओवरड्राफ्ट 1 लाख, फेस्टिवल एडवांस 1 लाख। तो ये उसका एनुअल अगर आपका कैलकुलेशन करेंगे आप, तो एनुअल कैलकुलेशन किस तरीके से होगा कि आपका जो ये कैलकुलेशन पार्ट है उससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका टोटल अमाउंट है, तो ये आपका एनुअल बेसिस पे अमाउंट बन के आ जाएगा आपका कि कितना अमाउंट बन रहा है आपका। आप किसी भी उसमें लगा के देख लीजिए, तो ये एनुअल बेसिस पे आपका आ जाएगा कि कितना अमाउंट बनेगा। तो इसको भी आप अपने
जो एनुअल सीटीसी है उसमें कंसिडर करेंगे, क्योंकि कई सारे बैंक्स हैं, चाहे वो आप बात कर ले एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जो कि इस लोन परक्यूसिट वाले पार्ट को भी जो फाइनल सीटीसी होता है या एनुअल सीटीसी होता है उसमें इंक्लूड करते हैं जब वो किसी भी कैंडिडेट को अपना ऑफर एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसलिए इस चीज़ को इसी के अंदर इंक्लूड करा है। तो ये जितने भी आपके लोन वाले पार्ट है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोन वाला जितना भी पार्ट है आपका, ये एप्लीकेबल होगा पोस्ट कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, यानी कि जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा उसके बाद, उससे पहले आप ये वाला बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो अगर हम टोटल एनुअल सीटीसी देखें, यानी कि हमने लोन परक्यूसिट वाला पार्ट देख लिया, मेडिकल एंड इंश्योरेंस बेनिफिट, बैंक कंट्रीब्यूशन, इसके अलावा कैश पर्क्स और आपका सैलरी, तो इसको जो अगर आप टोटल करेंगे तो आज की डेट में जो मुंबई लोकेशन पे अगर जेआईबी सीआईबी क्वालिफाइड कैंडिडेट है और आईडीबीआई बैंक में ग्रेड बी मैनेजर पे आता है तो उसका एनुअल सीटीसी आपका इतना अमाउंट बनेगा 23,15,699। अब कोई कह सकता है कि सर हम लोन परक्यूसिट वाला अमाउंट नहीं इंक्लूड करना चाहते हैं इसमें, तो अगर आप लोन परक्यूसिट वाला अमाउंट एलिमिनेट भी कर देते हो, यानी कि ये जो पार्ट है इसको अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं एक सिंपल फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कितना है ये। तो मतलब आप 4,03,260 अगर आप लेस कर देंगे इसमें से, तो वो भी हम लेस भी करके देख लेते हैं यहाँ पे हैंड टू हैंड। तो देखिए अगर आप लोन परक्यूसिट वाला अमाउंट जो है वो लेस कर देते हैं अपना एनुअल सीटीसी जो पहले दिखा रहा था, तो आपका फिर जो फिक्स सीटीसी बन जाएगा वो बन जाएगा 19,12,439 रुपीज़। ये तब मिलेगा जब अगर आपने जेआईबी सीआईबी क्वालिफाइड कर रखा है और आप मुंबई लोकेशन पे आते हैं एज ए ग्रेड बी मैनेजर। तो ये जो पार्ट है एनुअल सीटीसी का, ये इंक्लूडिंग आपका लोन परक्यूसिट है, और ये जो पार्ट है आपका ये फिक्स सीटीसी है, यानी कि जब हम लोन परक्यूसिट वाले पार्ट को हटा देंगे। अब यहाँ पे अगर सपोज करिए मेडिकल और इंश्योरेंस बेनिफिट वाली उसमें अगर आपका कुछ अमाउंट जुड़ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वही चीज़ आपकी यहाँ पे इम्पैक्ट कर जाएगी एनुअल सीटीसी में। मैंने यहाँ पे जीरो आपको बता ही रखा है कि क्यों लिखा हुआ है, लेकिन अगर कोई क्लेम करता है तो ऑब्वियस सी बात है वो उसी हिसाब से यहाँ पे जुड़ जाती है चीज़। तो ये था जो कि सेशन में लेके आना चाहता था, आपको थोड़ा बहुत क्लियरेंस देने के लिए। आई थिंक सो थोड़ा बहुत क्लियरिटी आपको मिली होगी कि अगर आप जेआईबी सीआईबी क्वालिफाइड हैं और आज की डेट में आईडीबीआई बैंक में ग्रेड बी मैनेजर की पोजीशन पे आते हैं या काम कर रहे हैं तो आपका एनुअल सीटीसी कितना होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप वो क्वेरी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का जवाब टाइम पे दे सकूं और सही तरीके से दे सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।